जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ आएँ आपकी ज़िंदगी में। और देखिए, हम ईश्वर से आप सब के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जो पॉजिटिव हो सिर्फ वो मिले, जो नेगेटिव हो वो ना मिले, और अगर मिले भी तो उस नेगेटिविटी से लड़ने की हिम्मत ईश्वर आपको ज़रूर प्रदान करें। और देखिए, सर्दी बहुत है, सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए, गर्म कपड़े पहन कर रखिए, ठीक है। और देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस टॉपिक में पाइल कैसे चूज़ करनी है। इस टॉपिक में पाइल आपको ऐसे चूज़ करनी है कि जिस पाइल में आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो, जिस पाइल में भी आप उसी पाइल को चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। और अगर किसी वजह से आपसे वो रेजोनेट नहीं होता तो समझदारी दिखाइए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबसे टोटली रेजोनेट होगी। ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, ठीक है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे। तो आपके इस रिश्ते का क्या पास्ट है, क्या प्रेजेंट है और क्या फ्यूचर है? आपके इस रिश्ते का क्या भविष्य है, क्या है इस रिश्ते का सच? तो इस रीडिंग में हम यही सब जानने वाले हैं, और उसके साथ साथ हम आपको एंजेलिक गाइडेंस भी देने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इस रिश्ते के पास्ट में चलते हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। सबसे पहले तो ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आप जिसके साथ रिश्ते में हैं ये बहुत प्रैक्टिकल है और आप बहुत इमोशनल हैं। इसका नज़रिया आपसे बहुत अलग है, और गुस्से में तो ये बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है, समझ रहे हैं। और थोड़ा सा अपने करियर पे ज़्यादा फोकस है इसका। उसका करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, और कोई हो सकता है। तो इस रिश्ते में हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि इस इंसान ने कभी भी आपको उतना प्यार दिया हो जितना आपने इसे दिया हो। इसने बात हमेशा इक्वालिटी की है, लेकिन इसने प्यार कभी नहीं दिया आपको। और आप हमेशा इस इंसान के प्यार के लिए तरसे हैं, हमेशा। और ये भी सच है कि ये इंसान ही चलकर आपके पास आया था। उस टाइम पर इस इंसान ने ही आपसे कहा था कि आपसे प्यार करता है, लेकिन फ़िलहाल ये सडनली चेंज होता चला गया। आपने पास्ट में इस इंसान के सामने खुद को समर्पित सा कर दिया, समझ रहे हैं। आपने अपना अस्तित्व भूलकर खुद को इस इंसान को समर्पित कर दिया। मतलब आप बहुत ज़्यादा इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करने लगे, और आप इसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। ऐसा नहीं है कि पहले ये प्यार नहीं करता था आपसे, लेकिन थोड़ा सा इसकी ज़िंदगी में बदलाव हो गया है, और जिस बदलाव की वजह से ये इंसान भी बदल गया है। कुछ लोगों के लिए तो हमें ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों के दरमियान, और आपके पर्सन आपसे काफ़ी दूर रहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन फॉरेन में रहते हैं शायद, और आपने हमेशा उनके आने का इंतज़ार किया है। पहले बहुत अंडरस्टैंडिंग थी आप लोगों में, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पहले तो बहुत प्यार रहा, लेकिन बीच में सडनली ऐसा हो गया, ये पर्सन आपको छोड़कर चला गया। कैसे छोड़कर चला गया? या तो फैमिली की वजह से छोड़कर चला गया ये आपको, और या फिर अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, इसे करियर की टेंशन हुई और तब ये आपको छोड़कर चला गया। इसे ऐसा लग रहा था कि समय बीत रहा है और मैं अभी सक्सेस नहीं हुआ, अभी स्टेबल नहीं हुआ, तो इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है,
हम यहाँ पर ट्विन फ्लेम भी बोल सकते हैं, सोलमेट भी बोल सकते हैं, कार्मिक नहीं बोल सकते। यहाँ पर कार्मिक जैसी कोई फीलिंग नहीं आ रही, हमें कोई वाइब नहीं आ रही है, समझ रहे हैं। और जो यहाँ रीज़न है भी ना, वो नेगेटिव रीज़न नहीं है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि उनके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी के लिए उन्हें छोड़ा है, जैसे कि किसी और के प्यार में पड़ गए इस तरह से, तो वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही होगा, वरना इधर हमें पॉजिटिव रीज़न नज़र आ रहे हैं। कैसे? करियर हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, इंटरकास्ट हो सकता है, ये पॉजिटिव रीज़न होते हैं। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा कर देखिए, इन्हें आप नेगेटिव रीज़न नहीं कह सकते। वो भी किसी के बच्चे हैं, उनके भी माता पिता हैं, कल को आप भी माता पिता बनेंगे और आपका बच्चा ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? तो ये पॉजिटिव रीज़न है, इससे हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आप तब भी इनका इंतज़ार कर रहे थे, पास्ट की एनर्जी है, और आप अभी भी इनका इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो अभी आपके पर्सन की क्या फीलिंग है? देखिए, हमें पास्ट में भी ये कहीं बाहर जाने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे थे और अभी भी ये कहीं बाहर जाना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये अपने करियर को लेकर हमें ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं। बाकी बहुत पॉजिटिव है अभी, क्योंकि ये आपको मिस भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों के दरमियान बहुत कम बातचीत होती है और इन्होंने सडनली आपसे बातचीत करना बंद कर दिया था अपने करियर की वजह से या फिर अपनी फैमिली की वजह से। देखिए, हर किसी के घर में ताने बाने हर किसी को सुनने के लिए मिलते हैं। जैसे कि पता चल गया कि वो किसी से बात कर रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, तो फैमिली वाले कहते हैं पहले स्टेबल हो जाओ, फिर ये सब बाद में कर लेना, यही उम्र है स्टेबल होने की, यही उम्र है सक्सेस होने की, और अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो कभी कभी लोग सीरियस हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो उसमें आप उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि बड़े होकर वो स्टेबल हों, सक्सेसफुल हों अपनी लाइफ में। यहाँ पर रीज़न नेगेटिव बिल्कुल भी मत समझिएगा, रीज़न पॉजिटिव ही है। तो आपके पर्सन अभी भी अपने करियर के बारे में ही सोच रहे हैं, और कुछ लोगों के पर्सन उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन प्यार बहुत स्ट्रांग है आप लोगों का, समझ रहे हैं। इन्होंने पास्ट में आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, लेकिन अभी ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में ही सोच रहे हैं, अभी ये आपको जस्टिस देने के बारे में ही सोच रहे हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता, ये आपसे प्यार करता है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी ये ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं फिर से इस रिश्ते में एफ़र्ट डालूँगा तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। तो मतलब ये उनकी थिंकिंग बता रहे हैं हम आपको। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बस वो आ गए, आपको बस उन्होंने कमिटमेंट दे दिया, शादी कर ली। वो जो सोच रहे हैं हम वो बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर हमें ये ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि बस स्टेबल हो जाएं, ये बाहर जाएं, जॉब करें और आर्थिक स्थिति अपनी ठीक करें, स्टेबल होकर फिर ये आपको कमिटमेंट दें, फिर ये आपसे शादी करें। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दी हमें रिपीटेड नंबर नज़र आ रहे हैं, तो हर रिपीटेड नंबर का एक मीनिंग होता है। तो अगर आपको अपने पर्सन के बारे में सोचते वक्त रिपीटेड नंबर्स दिखाई देते हैं तो ये पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब ये है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। सोचिए, हम एक पौधा लगाते हैं, उस पौधे को पेड़ बनने में कितना समय लगता है। एक छोटे बच्चे को जब एक माँ जन्म देती है तो वो रातों रात तो बड़ा नहीं हो जाता फिल्मों की तरह। सब्र तो हर किसी को करना पड़ता है। चाहे एक किसान जब फसल उगाता है तो बीज को अंकुरित होने में, बड़ा होने में कितना समय लगता है। तो आप क्यों रातों रात अपनी ज़िंदगी में चमत्कार चाहते हैं? आप क्यों रातों रात अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एंजल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा धैर्य धारण करके रखें, आपको जस्टिस मिलेगा, आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर, सही समय आने पर। आप इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एंजल्स चाहते हैं कि थोड़ा सा आप भी अपने करियर पर फोकस करें।
आप अपने पर्सन के बारे में सोचकर इतना परेशान ना हो। कुछ लोगों की एनर्जी इतनी इम्बैलेंस है कि वो दिन रात सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, मतलब कि दिमाग में इतनी ज़्यादा नेगेटिव बातें आ रही हैं, इतनी ज़्यादा। आप लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते, ऐसा क्यों नहीं समझते कि जैसा हम सोचते हैं उसे ही हम अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। अब ये मत कह देना कि हमने पॉजिटिव सोचा पर नेगेटिव हुआ। एक दिन में पॉजिटिव सोचने से कुछ भी नहीं होता। आपको हर समय पॉजिटिव रहना है अगर आप अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से बदलना चाहते हैं तो। ये आप अपनी ज़िंदगी में इतना दुख जो पा रहे हैं ना, उसे आपने ही अट्रैक्ट किया है। ये नेगेटिव सॉन्ग, नेगेटिव चीज़ें देखना, इन सब से क्या होता है, वो मैसेज आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच जाता है। और फिर अगर एक बार कोई भी बात आपके सबकॉन्शियस तक चली गई तो उसे होने से कोई रोक नहीं सकता। ध्यान रखना, अगर आप इस इंसान को वापस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये इंसान आपको छोड़कर चला गया है, सडनली चला गया है, बिना कुछ बताए, बिना कोई रीज़न दिए चला गया है, तो उसे पॉजिटिव तरीके से लीजिए ना कि ये इंसान अपने करियर की वजह से गया है। कभी कभी कुछ बच्चे अपने माता पिता के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, और फिर माता पिता के अगेंस्ट जाना भी कोई अच्छी बात तो नहीं होती। आप सोचिए, कल को आप भी तो पेरेंट्स बनेंगे ना, कैसा महसूस होगा आपको। तो कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा पाते, इसे पॉजिटिव रीज़न समझिए, ना कि नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव रीज़न ये होता है कि जब सामने वाला आपको छोड़कर किसी और के साथ रिलेशन में हो जाए, वो बुरा होता है, वो नेगेटिव होता है, उसका दुख होना चाहिए, इसका दुख नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो ये समझना चाहिए कि कोई बात नहीं, वो खुश तो है ना। बस सच्चे प्यार को समझिए, अभी आप सच्चे प्यार से वाकिफ़ नहीं हैं। और देखिए, हम अभी आपके पर्सन की करंट फीलिंग बता रहे हैं। आपके पर्सन स्टेबल होकर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और यहाँ पर हमें साफ 4 ऑफ वैंड्स नज़र आ रहा है। कितना पॉजिटिव कार्ड है। 11 दिख रहा होगा, 3 दिख रहा होगा। ये रिपीटेड नंबर कितने पॉजिटिव हैं, आप इनका महत्व जानते ही नहीं हैं। ये सब आपकी ज़िंदगी में एक चेंज होने के बारे में दर्शाते हैं। किसी के साथ भी आपका झगड़ा हो जा रहा है, मतलब आपका मन संतुलन में है ही नहीं, आपका मन शांत है ही नहीं, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। तो एंजल साहब से यही कह रहे हैं कि ये सब ना करके आप भी अपने करियर पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब चलिए हम इस रिश्ते का फ्यूचर देख लेते हैं। देखिए, अगर आप लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, जो लोग, क्योंकि ट्विन सोल जर्नी भी बहुत स्पिरिचुअल जर्नी है, और जो सोलमेट रिलेशनशिप है ये भी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होता है, तो ये भी एक तरह की स्पिरिचुअल जर्नी ही है। तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर आपके पर्सन स्ट्रांगली आपके लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इन फ्यूचर ये आपके पास ज़रूर आएंगे। ये आपको खोने से डरते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ऐसा करने में इनकी मदद करेंगे एंजल्स। लेकिन एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि बस आप ईश्वर पर से विश्वास मत खोना, अपने आप पर विश्वास करिए, मेडिटेशन करते रहिए, देखना आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। आप लोगों की शादी ज़रूर होगी, बस प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। एंजल्स बार बार कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए। अभी वो थोड़ा सा गैर जिम्मेदार से है ना, जैसे कि उन्हें अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो फ्यूचर में वो आपको इग्नोर नहीं करेंगे। हमने कहा ना कि बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर फाइनेंशियल इशू नज़र आ रहा है। देखिए, अगर इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, तो पता है सामने वाला इंसान क्या समझता है। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, वो सोचता है कि मैं बहुत पैसे कमा लूँ, स्टेबल हो जाऊँ, फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि जब उनके पास बहुत पैसे होंगे तो फैमिली भी उनकी बात मानेगी, ये समाज भी उन्हें कुछ भी नहीं कहेगा, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। बस आप अभी जो रो रहे हैं, ये रोना धोना बंद करिए, स्ट्रॉन्ग हो जाइए। आप हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं ना, आपको ऐसे देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है।
हम आपको पॉजिटिव न्यूज़ दे रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत तीव्र गति से आएंगे आपके पास। जितनी तीव्र गति से ये गए हैं ना, उतनी ही तीव्र गति से आपके पास आएंगे भी। विश्वास करिए, अपने प्यार पर विश्वास करिए। अगर आपका प्यार सच्चा है ना, तो आपके पर्सन कितनी भी दूर चले जाएं, वो आपके पास ज़रूर लौट कर आएंगे। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। लोगों की टेंशन कभी लीजिए मत, वरना लोगों को पता चल जाएगा तो वो आपको और भी टेंशन देना शुरू कर देंगे। इसीलिए लोगों की बातों को इग्नोर करिए। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, इस सर्दी में अपना ख्याल रख रहे होंगे, है ना। आपके इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है, क्या पास्ट था, क्या प्रेजेंट है, और इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है, इस रिश्ते का सच क्या है, इस रीडिंग में हम यही सब बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पास्ट में चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पर्सन की, नहीं आपकी। पास्ट में आप कैसे इंसान हैं, हमने सबसे पहले यही देखा है। आप तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और हील सोल हैं, बहुत मैच्योर सोल हैं आप। आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इतना मैच्योरिटी से भरा हुआ है आपका, आपके पर्सन का नहीं, आपका इतना मैच्योरिटी से भरा हुआ है, हम क्या बताएं। मतलब ना, बहुत ओल्ड सोल हैं आप, बहुत परिपक्व सोल हैं आप। जैसे कहते हैं ना कि बहुत हील टाइप की सोल। आपके आसपास जो भी इंसान रहता होगा ना, उसे बहुत सुकून मिलता होगा। आपसे किसी ने आज तक कहा कि नहीं कहा कि जब वो आपके पास होता है तो उसे बहुत सुकून महसूस होता है, क्योंकि आप हैं ऐसे। हमें भी बहुत खुशी हो रही है, जैसा लगता है कि आप हमारे पास में ही हैं। चलिए बताते हैं। पास्ट में दिल टूट गया, किसकी वजह से? फैमिली की वजह से, स्पेशली मदर इशू बहुत ज़्यादा। अब इनकी माता जी को किस बात की प्रॉब्लम है? क्या इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है? किस वजह से इनकी माता जी इतनी रूड हैं इस रिश्ते को लेकर, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। जो आपके पर्सन है ना, इनके घर में पुरुषों की चलती नहीं है, स्त्रियों की ही चलती है। समझ रहे हैं? इनके घर में जो पुरुष हैं, जो जेंट्स हैं ना, वो सर झुकाकर बैठे रहते हैं, और इनके घर में जो लेडीज़ें हैं ना, वही घर के फैसले करती हैं कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो इनके जो फादर होंगे, ग्रैंडफादर होंगे, वो इस रिश्ते के लिए ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं नेगेटिव, लेकिन इनकी जो मदर है या फिर इनकी ग्रैंड मदर हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम है इस रिश्ते से। लेडीज़ों को स्पेशली बहुत प्रॉब्लम है इस रिश्ते से। आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोलमेट रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, लेकिन फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है। और यूँ कहिए ना कि ये वाला जो फैमिली इशू है ना, ये नेगेटिव वाला फैमिली इशू है। हमें ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पर्सन स्टेबल नहीं है या फिर आप स्टेबल नहीं हैं। मतलब कि होता है ना फाइनेंशियल इशू, वो जैसा हम लोग मूवियों में देखते हैं ना, लड़का बहुत गरीब, लड़की बहुत अमीर, या लड़की बहुत गरीब, लड़का बहुत अमीर। तो माता पिता कहते हैं कि नहीं, हम इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे लेवल के नहीं हैं, लोग क्या कहेंगे, चार बातें बनाएंगे। इस टाइप की वाइब आ रही है इस रिश्ते में। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं। कैसे नहीं करेंगे? देखिए, सोल लेवल का कनेक्शन तो है ही आप लोगों का। और दूसरी बात ना, आप इतनी हील सोल हैं, मतलब कि आपकी हीलिंग हो रखी है पिछले जन्म से ही। अभी इस जन्म में आप पता नहीं मेडिटेशन करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट चक्रा पहले से ही हील है, और पास्ट लाइफ से ही, मतलब पूर्व जन्म से ही आपका हार्ट चक्रा एक्टिव है।
तो इसीलिए आपके आसपास जैसे कि एक प्यार बरसता है। छोटे छोटे जीव जंतु भी आपसे बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते होंगे, जैसे रोड साइड पप्पीज़ होते हैं, और छोटे छोटे बच्चे आपसे बहुत जल्दी घुल मिल जाते होंगे। इस टाइप की एनर्जी है आपकी। मतलब आपके आसपास जो एक ऑरा है ना, वो बहुत पॉजिटिव है। आपने शायद ही इस चीज़ का कभी एहसास किया हो या ना किया हो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोल हैं, बहुत ज़्यादा। और ये पर्सन, इनकी मदर को बहुत ज़्यादा इशू है इस रिश्ते से, और ये पर्सन शायद स्टेबल नहीं है, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए इनकी फैमिली यहाँ पर इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रही है, और फैमिली ही दीवार बनकर खड़ी हुई है। लेकिन आप भी प्यार करते हैं, लेकिन पास्ट में आपने थोड़ा सा एंजेलिक गाइडेंस मिस किया है, वरना अभी आप जिस एनर्जी में है ना, इस एनर्जी में आप नहीं होते। और आपके जो पर्सन है, अगर ये आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, समझ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हमें लग रहा है कि ये चले गए हैं, और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि बातचीत हो रही है तो बहुत कम हो रही होगी। ये पर्सन आपको कभी खोना नहीं चाहता, ये जो भी है ये आपको कभी खोना नहीं चाहता। इतनी पॉजिटिव सोल जिसके आसपास रह के सिर्फ सुकून महसूस हो। पैसों से सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन सुकून नहीं मिलता। पैसों से अच्छा बिस्तर खरीदा जा सकता है, पर नींद नहीं खरीदी जा सकती। पैसों से अच्छा भोजन खरीदा जा सकता है, लेकिन पैसों से भूख नहीं खरीदी जा सकती। पैसों से जिस्म खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चा प्यार नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन इनके फैमिली वालों को कौन समझाए इन्हें? ये इस टाइप के लोग हैं, प्लीज़ बुरा मत मानना, थोड़े लालची टाइप के लोग नज़र आ रहे हैं हमें। कुछ लोगों के पर्सन की फैमिली हमें काफ़ी लालची टाइप की नज़र आ रही है, कि इन्हें फाइनेंशियल इशू है बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है अगर वो आपसे शादी कर लेंगे तो उन्हें दहेज नहीं मिलेगा। समझ लीजिए, पक्की बात है ये। और अगर किसी और से शादी करते हैं तो दहेज मिलेगा, जानते हैं ना आप। और देखिए, अगर आप कोई मेल हैं और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आपके जो पर्सन है उनकी फैमिली वालों को किस बात का इशू है? अपनी लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में करना चाहते हैं, फिर चाहे भले वो सुखी रहे अथवा ना रहे, लेकिन शादी उन्हें वहीं करनी है। तो पास्ट तो आपका ऐसा रहा कि इस इंसान ने आपसे बहुत प्यार किया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करता था, इसी ने आपको प्रपोज भी किया होगा, यही आपकी खूबसूरती से भी अट्रैक्ट हो गया, आपके नेचर से अट्रैक्ट हो गया, इसी ने आपको प्रपोज किया होगा, इसी ने आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया होगा ज़रूर, क्योंकि आप हैं ही ऐसे। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने खुद ही अपने पर्सन को प्रपोज किया हो, लेकिन हमें मोस्टली लगता है कि आपके पर्सन ने ही पहल की है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं। पास्ट एनर्जी यही नज़र आ रही है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाए। रीज़न दो हैं, या तो फैमिली और या तो फाइनेंशियल इशू। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है? आपके रिश्ते का पास्ट तो बता दिया हमने, तो प्रेजेंट में क्या चल रहा है? प्रेजेंट में सबसे पहले हम आपका बताते हैं। आपने इतना ज़्यादा अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को बांध के रखा हुआ है। आपने अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं। वो सॉन्ग है ना, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। इस टाइप की एनर्जी है आपकी। रोना चाहें रोना पाएं, बहुत सारे सॉन्ग याद आ रहे हैं।
आपकी एनर्जी देखकर, आपके पर्सन की तो ज़्यादा नहीं लेकिन आपकी एनर्जी हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि आप थोड़ा सा हमारे टाइप की सोल हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपसे बहुत ज़्यादा अपनापन लग रहा है। कैसे? आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। अगर आपके स्वाभिमान को, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई ठेस पहुंचाता है तो आप फिर उससे दोबारा बात नहीं करते, चाहे भले वो कोई भी क्यों ना हो। भले आप उसकी याद में बहुत ज़्यादा तड़प रहे हों या आपका बहुत ज़्यादा मन करे, लेकिन आपको लगता है कि जो इंसान मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मैं उससे बात नहीं कर सकता। आपने ना अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है। अब चलिए आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। प्रेजेंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की? प्रेजेंट एनर्जी ये है कि इस इंसान ने आपको कई जगह से ब्लॉक करके रखा हुआ है और इस टाइम पर ये ईगो में है। किस बात के लिए ईगो में है कुछ पता नहीं है। देखिए, कुछ लोगों के लिए जिन्होंने फैमिली की बातों में आकर आपको छोड़ा था, तो इस टाइम पर अपने फाइनेंशियल इशू को लेकर बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि उनके पर्सन बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। जैसा आप बंधन महसूस कर रहे हैं ना, वैसा वो भी बंधन महसूस कर रहे हैं और उन्हें उनके पास ऑफ़र आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के, लेकिन वो किसी का ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप हमें एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल, बहुत स्वाभिमानी सोल नज़र आ रहे हैं। मतलब कि आपका एक रुतबा है, समझ रहे हैं? आप ऐसे वैसे इंसान नहीं हैं। जो भी जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आप ऐसे वैसे इंसान नहीं हैं। आप अपनी पावर में हैं इस टाइम पर और आप अपने आत्मसम्मान के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने नहीं दे सकते, फिर वो चाहे आपका प्यार ही क्यों ना हो। तो कुछ लोगों के पर्सन ने उन्हें ब्लॉक करके रखा हुआ है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, काम वाम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। ये फैमिली आप लोगों को मिलने दे ही नहीं रही है, फैमिली आप लोगों को बातचीत करने दे ही नहीं रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, फैमिली में अपनी कसमें वस्में दे देते हैं कि मेरी कसम बात नहीं करना, और अगर किया तो मरा मुँह देखोगे, इस तरह की बातें पेरेंट्स कर देते हैं ना, हमें बहुत गंदा लगता है। हम हमेशा माता पिता का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि बच्चों की खुशियों से बढ़कर माता पिता के लिए कुछ भी होना चाहिए। हमें नहीं लगता कि बच्चों की खुशियों से बढ़कर भी माता पिता के लिए कुछ और हो सकता है। झूठी शान शौकत, ये बेकार की चीज़ें हैं। 4 दिन बाद मर के चले जाओगे, कोई नहीं पूछने आएगा भाई किधर गए। तो यहाँ पर पता है, कुछ लोगों के पर्सन के साथ ऐसा ही किया गया है, उन्हें कसमें वस्में देकर रोका गया है। तो आपके पर्सन इसीलिए बहुत ज़्यादा बंधन महसूस कर रहे हैं, मतलब मजबूर हैं बहुत ज़्यादा। वो चाहते हैं आपसे बात करना, वो चाहते हैं आपसे मिलना, लेकिन यहाँ पर फैमिली ने उन्हें पता नहीं क्या क्या बातें करके रोक रखा है। और आप भी मजबूर हैं। आप भी अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपने भी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है। आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो ठीक है, और नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। आप भी चाहते हैं उनसे मिलना, लेकिन आप नहीं मिल सकते। शायद आप उनकी फैमिली को जानते हैं और आप जानते हैं कि उनकी फैमिली को आप पसंद नहीं है, इसलिए आप अपनी तरफ से उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हमें लग रहा है कि जैसे आप जो हैं, जो रीडिंग देख रहे हैं, आप मेल हो या फीमेल हो, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता एक झूठ था, ये रिश्ता एक भ्रम था, इस रिश्ते में कुछ भी नहीं था, मैं बेवजह ही इस रिश्ते के लिए इतना परेशान हुआ। तो डियर, प्रेजेंट में आपके पार्टनर की एनर्जी यही है कि कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, इसलिए उन्होंने आपसे बातचीत करना बंद करके रखा हुआ है। और कुछ लोगों के पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और कुछ लोगों के पर्सन सडनली बहुत ज़्यादा ईगो में आ गए हैं। पता नहीं किस बात का मतलब अहंकार हो गया है उन्हें, और इसीलिए उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, बातचीत नहीं कर रहे हैं आपसे, ठीक है। अब आप अपने पर्सन की आदतें अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके पर्सन कौन से हैं, जो ईगो में हैं वो हैं, या फिर जो मजबूर हैं वो हैं, या फिर आपके पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है वो हैं, ठीक है। अब देखिए, इस रिश्ते का फ्यूचर देखते हैं। ओफो, रिश्ते का फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। पता है क्यों? बहुत बहुत शुभकामनाएं कुछ लोगों के लिए। कैसे? क्योंकि फ्यूचर में ये इंसान बहुत ज़्यादा पछताने वाला है।
बहुत ज़्यादा पछताने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में जब तक ये आपके पास आएगा ना बहुत देर हो चुकी होगी। फ्यूचर में इसका हार्ट ब्रेक होना है बहुत बुरी तरह से। ये इंसान जिसकी भी बातों में आकर इसने आपसे दूरियां बनाई हैं, आपके पर्सन ने जिसकी भी बातों में आकर, मतलब अगर फैमिली की बातों में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बढ़ाई हैं, तो ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रोने वाले हैं। फ्यूचर में इनका हार्ट ब्रेक होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आने वाला है, और जब इन्हें पता चलेगा ना कि कोई और आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, तब ये भी एक्शन लेंगे आपके लिए, लेकिन बहुत स्लोली स्लोली। जी हाँ, ऐसा होता है ना कि स्टेबल होने के चक्कर में कभी कभी बहुत देर हो जाती है, बहुत देर हो जाती है। और इधर तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में फ्यूचर में जो इंसान आने वाला है, रियली वो है सच्चा साथी, वो है आपके टाइप का पर्सन, वो है आपको सच्चा प्यार देने वाला इंसान। उसके साथ है आपका एक रूहानी कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए कह रहे हैं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर कुछ लोग अपने ही पर्सन को चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप इन्हीं को चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना होगा, क्योंकि अगर शायद फ्यूचर में ये इंसान एक्शन लेने के बारे में सोचे और इनकी फैमिली इन्हें ना रोक पाए, कुछ उल्टा सीधा सोचे इनके बारे में, या फिर कोई भी इन्हें रोकना चाहे आपसे मिलने के लिए, तो ये इन फ्यूचर नेगेटिव एनर्जी के अंडर में आने वाले हैं। इसीलिए आपको मेडिटेशन करना है अगर आप इन्हें पाना चाहते हैं। वरना कुछ लोगों के पर्सन तो बहुत ज़्यादा रोने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा करने वाले हैं, अफसोस करने वाले हैं कि क्या हो गया मुझसे, मैंने कितनी बड़ी गलती की, कमिटमेंट ना देकर मैंने दूसरों की बात क्यों मानी, मैंने टाइम पर एक्शन क्यों नहीं लिया। क्योंकि उस टाइम पर आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका होगा, बहुत प्यारा सा, बहुत क्यूट सा, बहुत केयरिंग सा, आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला, आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने वाला, आपका सम्मान करने वाला, और सबसे स्पेशल बात है स्पिरिचुअल टाइप का पर्सन आ चुका होगा। और पता है आपकी एनर्जी कैसी है, आप हमें इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं, हम ये बताएं? क्योंकि आप ना ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेते हैं, आप सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं कि जब जो होगा देखा जाएगा। फ्यूचर में भी आपकी एनर्जी ऐसी ही है कि जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा ही होगा। और फ्यूचर में आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में और आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, कोई ध्यान साधना करते हैं, तो समझ लीजिए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। फ्यूचर में आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो सकता है फ्यूचर में। और जो इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है, जो इंसान फ्यूचर में आपको प्रपोज करने वाला है ना, वो स्टेबल होगा। सबसे बड़ी बात ये है, उसे कोई फाइनेंशियल इशू नहीं होगा, वो बिल्कुल स्टेबल होगा। आपको एक पावर मिलेगी फ्यूचर में, आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी फ्यूचर में। तो अब आप हमें बताइए कि आपको आपके ही पुराने पर्सन चाहिए या फिर जो एंजल्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपको वो चाहिए। आप हमें कमेंट करके बताइए नीचे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।